पहला जैसे टॉपिक है अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि अपना पहला टॉपिक था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोई भी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि सबको पीरियोडिक टेबल आती है कि नहीं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो वैलेंसीज पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का काम पड़ता है, कहाँ पे कितनी वैलेंसीज यूज होंगी, कहाँ कितनी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, है ना। बॉन्ड पेयर जब आगे चल के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। उसके लिए जरूरी होता है वैलेंसीज पता होना। पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड मेकिंग में, कि एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके लिए किसी भी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत जरूरी है। मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट नहीं चालू कर रहा हूँ, पहले 2 मिनट पीरियोडिक टेबल पूरी अपन याद कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल रिवाइज कर लेते हैं। मैं बताता जाता हूँ कैसे करना है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जैसे पहला एक मैजिक नंबर होता है, पता नहीं आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है। इसमें बताना कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में। अब मेरे को बताओ कि इस बॉन्ड में, ऊपर वाले बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में, इन दोनों के बीच कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है और इनके बीच कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बता सकता है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पी ओवरलैपिंग हो रही है कि डी ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बता सकता है। हेलो, बताओ। मैं हट जाता हूँ साइड में। देखो होता क्या है कि आप तुमने पढ़ा होगा दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पी में पाए जाते हैं, जिनका डायग्राम डी ऑर्बिटल जैसे बनता है, ठीक है। कार्बन की होती है 4 वैलेंसी डबल बॉन्ड में, इनमें क्या होता है, अभी टेंशन नहीं लेना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि मैं पीरियड टेबल क्यों याद करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसके फिल रहते हैं, एंटी बॉन्डिंग से इसकी बॉन्ड बनता है, एस इसमें रहता है और sp3 इसका रहता है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी इंक नहीं मिली, एक मिनट, इसमें लगता है इंक कम है। तो एस और sp3 ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग पढ़ी होगी ना तुमने। ये बॉन्डिंग हो गया, पाई नॉर्मल हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल का इसमें बहुत बड़ा काम पड़ता है, क्योंकि वैलेंसीज और ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना जरूरी रहता है, ठीक है। कौन सा ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। तो अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो बता दो, डायरेक्ट जीओसी चालू करते हैं, नॉमेनक्लेचर। जल्दी से बता दो, किसी को पीरियड टेबल याद करनी है कि नहीं, ट्रिक सबको पता है 118 एलिमेंट्स के। यस नो कर दो जल्दी से, मैं जब तक इंक ढूंढ लेता हूँ। सर आप एक बार रिपीट करा दीजिए। रिवीजन करवा दूं पूरे 118 एलिमेंट्स कैसे याद करना है, उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, ठीक है, 5 मिनट में। ये सर चलो करा ठीक है। दीजिए। ठीक है, बस 1 मिनट मेरे को दे दो, मैंने कहीं पे इंक का बॉक्स रख लिया है, मेरे को दिख नहीं रहा इंक का मिला। चलो ठीक है, जब तक पढ़ाते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, एक मैजिक नंबर होता है जिसका फॉर्मूला होता है, इस मैजिक नंबर का पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे केमिस्ट्री में बहुत काम पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग ये याद रखो, ठीक है। 2n स्क्वायर। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये 2n स्क्वायर दिमाग में रखना। कैसे 2n स्क्वायर, अगर n = 1 है तो 2, अगर n = 2 है तो कितना हो जाएगा, बताओ। 8 होता है। n = 3 में कितना होगा, 18 होगा। फॉर्मूले में पुट कर लेना। n = 4 पे कितना होगा, 32 होगा, है ना। ऐसे ही करते जाओगे, आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये नोट कर लो।
2n² बस याद रखना दिमाग में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, पहला क्या मैजिक नंबर था 2, ठीक है। 2 मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ ब्लू पेन से। मैजिक नंबर हमेशा रिपीट के फॉर्म में होते हैं 2 के बाद। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब देखो कैसे तुम लोग को पूरी पीरियोडिक टेबल याद होती है। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फर्स्ट ग्रुप, 18th ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल नंबर उसको मैजिक नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। हो गया कितना? 8 गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 के बाद 8 मैजिक नंबर फॉलो कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि जो ग्रुप्स हैं लेंथ में लेंथ, ये ऐसा पीरियड्स होते हैं, ऐसा पीरियड्स होता है ट्रांसवर्स, और जो लॉन्गवर्स रहता है वो ग्रुप्स कहलाते हैं। बेसिक नॉलेज सबको होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 8 फिर से नियॉन हो गया 10, 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन। 8 हुआ तुम्हारा। अब 18 पे आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग 30 तक जो है पीरियोडिक टेबल वो याद कर लो। मतलब ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, तुम लोग को एटॉमिक नंबर्स की ट्रिक बताता हूँ अभी, 2 मिनट रुकना। अब मैं यहाँ तक बताऊंगा तुम लोग को लेंथ वाइज, उसके बाद पूरी ट्रिक से होगा। हो गया तुम्हारा ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम 20 हो गया, 30। अब देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पीरियड्स होते हैं, फोर्थ पीरियड से तुम्हारा डी ब्लॉक चालू होता है। यहाँ पे 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले डी ब्लॉक छोड़ के जो इसकी ट्रिक है एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, इसकी मैं तुम लोगों को ट्रिक जल्दी से बता देता हूँ। फिर उसको याद कैसे करना है, एटॉमिक नंबर वो बता दूंगा। लीना ने की रफ से फरियाद, सबको याद होगा। लीना ने की रफ से फरियाद, है ना, ये सबको याद होगा। बेटा मांगे कार सफारी, बाप राजी, ये सबको पता होगा, ठीक है। पता है ना, यस कर दो जल्दी से, लो बने। यस सर। मेरी पहली हाँ क्लास बोलिए। है इसीलिए हेजिटेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आज इमोशन कंट्रोल रखना थोड़ा, कल से नॉर्मल हो जाएगा। अब बाल गंगा इन तिलक के सबको पता होगा। मैं क्या है तुमको एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, उसको बाकी ग्रुप वाइज से सबको याद होगा। कहे सीता जी सुने पार्वती, ठीक है, ये सब ठीक है, सबको याद होगा। ये इसकी ट्रिक बताएगा कोई 15th ग्रुप की, अगर किसी को याद है तो। सबने याद कर ही रखी है ना। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब हाँ। बीमार। बहुत गुड। कई सारी होती हैं जिसको जौन से याद हो, और इसका उससे टीप हो, जिसको जैसे याद हो। मैं जस्ट लिख रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुमको दूसरे उससे याद है, फोन कॉल बारात आई, ऐसे याद कर लो इसको, मैंने ऐसे याद किया है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैजिक नंबर तो ये हो गया। अब तुमको क्या करना है ना, इस मैजिक नंबर का यूज करके तुम सबके एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो। ये पता है कि नहीं सबको? जैसे 8 होता है, यहाँ पे 2 + 8 कर दोगे, इसका 2 होता है, इसका 10 हो जाएगा। 10 + 8 करो कितना? 18। 18 + 18 कितना हो जाएगा? 36। फिर 18, 54, फिर 32 कितना हो जाएगा? 86। ऐसा समझ में आया ये? किसी को क्या समझाऊं तुमको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद है कि बता दूं जल्दी से? पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। जीओसी चालू करते हैं, छोड़ो इसको। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो याद है सबको, कि उसकी ट्रिक बताऊं मैं जल्दी से? देखो, सबसे पहले जीओसी में अपन नॉमेनक्लेचर चालू करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बाद से अपन जीओसी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बता देता हूँ जीओसी कैसे पढ़नी है अपन को। सबसे पहले जीओसी में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है सबको पता है। जीओसी ऐसा चैप्टर है, मैं डिटेल में बताता हूँ, कि जीओसी में मैक्सिमम टाइम दो तुम लोग। अगर तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट पता है कि कैसे
कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है उस पर्टिकुलर बॉन्ड, जो पर्टिकुलर ब्रांच रहती है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कि तुम पढ़ोगे हेलोजन उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि जीओसी जिसने अच्छे से पढ़ी, टाइम दे के पढ़ी, जीओसी को टाइम दो, क्वेश्चन करो, मैं कराऊंगा। जीओसी में मैक्सिमम टाइम हम देंगे। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं सब एक एक दिन के चैप्टर हैं। अगर जीओसी जिसकी स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक वही पकड़ सकता है। इसलिए जीओसी अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना। नॉमेनक्लेचर इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि बेसिक सबको आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर पता है तो ही ऑर्गेनिक में पकड़ बनेगी, ठीक है। इसलिए नॉमेनक्लेचर से चालू करते हैं हम। नॉमेनक्लेचर अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुम लगा लेना, चाहे नीट के चाहे आईआईटी के, सब मैंने कवर कर दिए हैं। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा इंक नहीं मिल रहा, मैंने किधर रख दिया यार। तो जल्दी से क्लास चालू करें। किधर रख दिया इनको? क्या पहली बार टीचिंग कर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। चलो, नेमिंग का रूल सबको पता है ना क्या होता है। सबसे पहले अपन चालू करते हैं। चलो जितना, जैसे अगर दिखे ना तो बताना फिर, ठीक है। जीओसी में पहली हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। किस किस तरह के होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहला पार्ट में डिवीजन होता है। सैचुरेटेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कौन से होते हैं? एल्केन्स इनको बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला किसी को याद है? बताओ जल्दी। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला याद है? चलो मैं बताता हूँ। CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है। ये बेसिक है, सबको याद होना चाहिए। एल्केन्स को अपन लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो पैराफिन्स करके भी जनरल फॉर्मूला पूछ सकता है, क्या होता है ये? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है। कार्बन की 4 वैलेंसीज अगर फुलफिल है तो मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। उसमें ना ही डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ना ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं कार्बन के बीच। तो वो एल्केन्स कहलाता है। एल्केन्स के अपन 10 तक याद कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं ऊपर से लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं बताता जाता हूँ, फिर करते जाएंगे। आज की क्लास थोड़ा 19-20 हो तो ठीक है, देख लेना। कल से अपन पहली क्लास है ना, इसलिए थोड़ा वैसा लग सकता है तुम लोग। पहले अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में पहला है अपना एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं एल्केन्स को। और एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और ये हो गया जनरल फॉर्मूला, हो गया एल्केन्स का। अब एल्केन्स किस टाइप के होते हैं? एल्केन्स में जो सफिक्स यूज होता है वो एन होता है। ANE सबको पता है। अब C1 को क्या बोलते हैं? अगर n=1 है, CnH2n में अगर n=1 है तो क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। n इज, एक सेकेंड, अपन 12 तक 10 तक याद कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं एक बार, है ना। शुरू से बेसिक से पढ़ते हैं, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। n=1 है तो मीथेन है। n=2 है तो क्या बोलेंगे? 2 कार्बन पे। n किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ANE सफिक्स रहेगा। 3 है तो प्रोपेन होगा। प्रोपेन। 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन। बोलते जाओ। 5, पेंटेन। 6, हेक्सेन। 7, 7 बताओ। हेप्टेन। हेप्टेन। हेप्टेन।
8 हो गया ऑक्टेन। ऑक्टेन। 9 हो गया नोनेन। नोनेन। 10 हो गया डेकेन। डेकेन। 11 को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, डूडे। पता है किसी को? वंडर। देखो, हाँ एंडकेन। डेकेन। एंडकेन, क्योंकि 10 नहीं, 10 के बाद 11 आता है तो वही डेकेन कंटिन्यू रहेगा। अब 12 के बाद अपन क्या कर देंगे, 12 के बाद 2 डिकेन। 12 को दो। क्या हिंदी में 2 बोलते हैं ना, तो 2 डिकेन। अब मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ। 13 को ट्राइडिकेन, 14 को टेट्राडिकेन, 5 को पेंटाडिकेन। ठीक है, ये बेसिक सबको पता है ना? मिटाएं इसको। जो भी तुम लोग को समझ में आया लिखते जाना, फिर प्रॉपर नोट्स बनवा देंगे, ठीक है। और अब दूसरा अपन पढ़ते हैं अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसेचुरेटेड, अभी सेचुरेटेड हो गया, अब अनसेचुरेटेड, ठीक है। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन सा होता है? एल्कीन। दूसरा होता है एल्काइन। अच्छा, तुम लोग का सब पढ़ा हुआ है कि पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हो कि मेरे को बेसिक से पढ़ाना है, बता दो। हम्म, पढ़ा हुए हैं सब चैप्टर के, रिवाइज करना है बस तुम लोग को, कि अभी शुरू से पढ़ना का रिवीजन है ना? कुछ लोग का रिवीजन होगा, कुछ लोग ने कम पढ़ा होगा, है ना? मतलब शुरू से ही पढ़ाता हूँ, बेसिक से ही, ठीक है। मैं फिर स्पीड पकड़ लेंगे, आज पहली क्लास इसलिए स्लो लग रहा होगा, फिर अपन धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे। अब देखो, जो एल्कीन रहता है, एल्कीन, एल्कीन का जो सफिक्स होगा वो इन होगा। ई एन ई, उसका क्या होगा? सफिक्स। दिख ही रहा है। अच्छा, सफिक्स को ऐसे ऐसे याद कर लो, सीनियर, और आगे चल के प्रीफिक्स पढ़ोगे उसको जूनियर। एस से सीनियर, मतलब सीनियर को पहली प्रेफरेंस देनी होती है, आगे चल के नॉमेनक्लेचर में जब पढ़ोगे। और जो एल्काइन होता है उसका सफिक्स होता है वाई एन ई। इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। डबल बॉन्ड है मतलब कार्बन की 2 वैलेंसी कम है, तो 2 के बीच 2 बॉन्ड बनेगा। इनका जनरल फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को, एल्कीन का? CnH2। CnH2n, बहुत सही। और एल्काइन का? CnH2n CH, -2। हाँ -2। यही बात, ये हो गया तुम लोग का जनरल फॉर्मूला एल्कीन और एल्काइन का। और एल्कीन को ओलिफिन्स बोलते हैं, पता होगा, याद रखना थोड़ा। जैसे उसको पैराफिन्स बोलते थे, यस। इंक पूरी खत्म हो गई, इसको ओलिफिन्स बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं बोलता जाता हूँ, सुनते आना जब तक मैं एक ढूंढ लेता हूँ। नॉमेनक्लेचर के 5 रूल होते हैं। जो पहला रूल रहता है, अपन क्या करेंगे, रूल जब भी पढ़ने जा रहे हैं उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में देखेंगे। मतलब जैसा उसका ऑर्डर में लिखवाऊंगा, उसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान देना है। पहला जो रूल रहता है उसको बोलते हैं, अपन को लॉन्गेस्ट चैन ढूंढनी रहती है। लॉन्गेस्ट चैन फर्स्ट रूल की रहती है, कि अपने को देखना है कार्बन की लॉन्गेस्ट चैन कौन सी है, वो फर्स्ट रूल के अंदर आता है। फिर सेकेंड रूल बताता है कि लॉन्गेस्ट चैन तो ढूंढ लिया, अब नंबरिंग कैसे करना है, उसके लिए अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। सब्स्टिट्यूएंट जहां से क्लोजेस्ट पड़ता है वहां से नंबरिंग चालू होती है। और फिर थर्ड रूल आता है, मैं लिख के ही बताऊंगा। थर्ड रूल होता है, जब सब्स्टिट्यूएंट सेम जगह पे सिमेट्री आ गई तो उस समय क्या करेंगे। सेकेंड रूल अगर नहीं लग रहा है तो थर्ड रूल लगाने के लिए सिमेट्री में अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। और फिर फोर्थ रूल आता है, फोर्थ रूल बोलता है कि मैक्सिमम ब्रांचिंग को सपोर्ट करेंगे। अगर 2 कार्बन की चेन अपन को सिमेट्री पड़ रही है एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही ब्रांच के अंदर, तो अपन उसको चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी। और फिफ्थ रूल कहता है कि जब अपन पूरे ब्रांचिंग कर लेंगे, नंबरिंग दे देंगे, तो नेम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। तो पहला रूल, अगर पेन किसी को दिखे ना तो बता देना, ठीक है। मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ब्लैक की नहीं मिलेंगे इसको। नेमिंग करते हैं अपन, IUPAC। IUPAC में नेमिंग का, नॉमेनक्लेचर का जो फर्स्ट रूल होता है, मैं लिखते जाता हूँ और समझाता जाऊंगा। वो फर्स्ट रूल क्या होता है, अपन को लॉन्गेस्ट चैन ढूंढनी होती है। चूज लॉन्गेस्ट चैन। अब कैसे, पहला रूल एग्जांपल से देखते हैं। अब मेरे को बताओ, तुम लोग के पास 2 ऑप्शन देता हूँ। पहली चैन ये बनेगी,
और दूसरी ये बनेगी ब्लैक पेन से, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। इसमें से मेरे को बताओ सही आंसर कौन सा होगा, ब्लू वाला होगा कि ब्लैक वाली ब्रांच होगी? सेकंड ब्रांच है ना? पेरेंट चेन होगी। हाँ, सेकंड पेरेंट चेन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन पाए जा रहे हैं। मैक्सिमम अब नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। अब नेमिंग के लिए सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल अपन लिखते हैं कि अपने को नेमिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूट कार्बन क्लोज जो पढ़ते हैं। अब मैं ये ब्लू वाली लाइन मिटा देता हूँ जिसमें आसानी पड़े देखने में। जो अपन की पेरेंट चेन के अलावा जितने कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, या सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो बस। सब्स्टिट्यूएंट, स्पेलिंग सब्स्टिट्यूएंट कार्बन हो जाता है। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है? नंबरिंग दिख रहा है? स्टार्ट फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट कम्स क्लोजर। अब अगर मैं इधर से करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे पड़ रही है सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, फोर्थ पे पड़ रही है, तो मैं यहाँ से चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लोजेस्ट पड़ रहा है, तो मैं नंबरिंग दे दूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? ऑक्टेन। ऑक्टेन हो गया, लेकिन इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है सेकंड रूल के हिसाब से? नंबरिंग करने के बाद मैं बोल सकता हूँ ना, 4 इथाइल। 2 कार्बन है, सिंगल होता। हाँ, और एक एक चीज और हाईलाइट करके रखना है यहाँ पे, जो अपन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे डाल रहे हैं ना, इनका जो प्रीफिक्स रहेगा लास्ट में जो इनका लगेगा तो वाई एल लगेगा। जैसे इथाइल है, इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं, लेकिन अपन सब्स्टिट्यूएंट में तो वाई एल लगाएंगे। इथाइल, अगर सिंगल होता मीथेन तो मिथाइल लगाते, प्रोपेन होता तो प्रोपाइल लगाते। तो नेमिंग में इसको ध्यान रखना। टेन हम्म, 4 methyl octane। हाँ, 4 इथाइल ऑक्टेन, इसका नाम है 4 इथाइल ऑक्टेन। अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ तक सेकंड रूल क्लियर है, ठीक है? फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अपने को पेरेंट चेन चूज करनी है कंटेनिंग द मैक्सिमम कार्बन, ठीक है? सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल वो बोलता है नंबरिंग वहां से चूज करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोजेस्ट पड़ेगा, ठीक है? 2 रूल लिख लो, समझ में आ गए। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है? जल्दी से थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर सेकंड रूल फेल होता है तो अपने को थर्ड रूल पे आना है। दिमाग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रूल्स दिमाग में आ जानी चाहिए। थर्ड रूल क्या बोलता है कि इफ सेकंड रूल फेल, देन यूज थर्ड रूल। थर्ड रूल बोलता है अगर सिमेट्री आ गई, मैं एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक, हाँ, अब अप्लाई करो। फर्स्ट रूल हो गया, मैक्सिमम ब्रांचिंग यहीं पे है, ठीक है? मतलब सबसे ज्यादा पेरेंट चेन ये हो गई, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूएंट जहां से क्लोजेस्ट पड़ेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे फंस गए, पेरेंट चेन ये हो गई अपनी, ये हो गई अपनी पेरेंट चेन। अब सेकंड रूल के हिसाब से अपन यहाँ पे फंस गए, ठीक है ना? सेकंड रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट फर्स्ट कार्बन पे दोनों जगह पड़ रहा है, तो थर्ड रूल सिंपल बोलता है कि अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे यूज करना है। बी पहले आता है कि सी? बताओ। 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट कार्बन अपन उसी को देंगे जिसका पहले आएगा। अब यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन और लिख ले रहा हूँ, फिर तीनों के आंसर साथ हो जाएंगे। समझाने के लिए, ये समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट रूल के हिसाब से अपना आंसर हो गया क्या? 1 ब्रोमो, बोलते जाओ। 1 bromo 5 chloro 5 क्लोरोपेंटेन। 5 chloropentan। हाँ, अब मेरे को जल्दी से सेकंड का आंसर बता दो, जब तक मैं बताता हूँ। सेकंड का आंसर क्या होगा, कोई बताएगा?
ये वाले क्वेश्चन का, ये ब्रोमीन है, दिख नहीं रहा क्या? टू ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। हाँ, अब तुम लोग यहाँ पे बोलो यार। हाँ चलो ठीक है। वैसे जितनों ने बोला है सबका गलत है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल काम कर रहे हैं, इसलिए अपन थर्ड रूल में जाएंगे ही नहीं। सेकंड रूल क्या बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास पड़ेगा फर्स्ट नंबर उसको देंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट में होगा, इसीलिए मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए जिसमें कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये सेकंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, ब्रांचिंग के बाद सब्स्टिट्यूएंट देखना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पे ही पड़ गया, क्लोजेस्ट पड़ गया, तो अपने को सिमेट्री पे जाना ही नहीं है, जहां पे सिमेट्री दिखेगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं से। हाँ देखो, अब इसका आंसर करते हैं अपन। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 क्लोरो 1 ब्रोमो में सबसे 4 ब्रोमो, तो बी पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल से करेंगे। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, क्या है, कितने कार्बन है? पेंटेन। ठीक है, अब ये इसका आंसर कर दो जल्दी से, थर्ड नंबर का, फिर ये वाला रूल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड का कोई एक बताओ, एक 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 बताओ, कोई भी अच्छा एक दिन बताओ। क्या नाम है? नेहा चौहान, तुम बताओ। आवाज आ रही है? हेलो नेहा, नेहा चौहान के नाम से आईडी है, या नूर, कोई भी बता दो। अतीफा, कोई भी। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। हाँ चलो मैं करता हूँ, फिर चेक कर लेना किसका सही है किसका गलत। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, सेकंड के थर्ड, यही बता दो। थर्ड। थर्ड क्यों कर रहा है? क्यों? सिमेट्री आ गई। सिमेट्री आई ना यहाँ पे, यहाँ से भी करते सेकंड नंबर पे आता सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आता, तो अपन ने अल्फाबेटिकल को दे दिया, प्रेफरेंस दे दिया। मैंने नंबरिंग गलत लिखी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आज थोड़ा स्लो चलते हैं, ठीक है ना, जैसे फिर यूज टू हो जाएंगे, कल से स्पीड पकड़ते हैं एक दिन में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 क्लोरो 5 2 ब्रोमो, सॉरी, 2 ब्रोमो मैं 2 हाँ, ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 5 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, हाँ यही सबका है ना, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। अब अपन फोर्थ रूल पे पढ़ते हैं। थर्ड रूल तक क्लियर हो गया सबको, अपन को प्रेफरेंस दे के रूल लगाना है। अब अपन फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है? अगर पेरेंट चेन कॉमन फंस रही है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो अपन प्रेफरेंस उसको देंगे जहां पे सिमेट्री ज्यादा होगी। मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर रूल अपन लिख लेंगे आराम से, ठीक है। मैं सबसे पहले एग्जांपल बता देता हूँ कैसे फोर्थ रूल क्या करता है, उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर रिटर्न वाला काम अपन कर लेंगे बाद में, साथ ही इसके बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ये चेन है, ठीक है, अपन दिमाग में पहला आएगा कि अपने को पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट चूज करनी है, तो ज्यादातर लोग क्या बोल देंगे कि इसका आंसर ये होगा सर, 1 यहाँ से जाएगी चेन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये बनता है। दूसरा कोई बोलेगा नहीं सर ये वाली लॉन्ग बन रही है, तो मैं बोलूंगा ठीक है 4 के बाद इसको मिटाते हैं, 4 5 6 7 8। अब फंस गए, 8 तक ये वाली चैन भी है और 8 तक ये वाली चैन भी है, मतलब ये वाली चैन अपन चूज करते हैं वो भी 8 कार्बन की है, और अपन अगर ऐसी चैन चूज करते हैं वो भी 8 कार्बन की है। तो अब कौन सी चूज करें, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? बताओ, फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है कि सेकंड? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड। नहीं, सेकंड चूज करना है, यही तो अपना फोर्थ। यस सर, क्योंकि बल्कि ग्रुप सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा। प्रीफिक्स हो जाएगा, मतलब अगर मैक्सिमम ब्रांचिंग जहाँ पे होगी, सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, उसको अगर अपन ये चूज कर लेते तो अपने को एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, ठीक है। अगर अपन ये वाली पेरेंट चेन चुन लेते तो ओनली, अगर फर्स्ट कंडीशन अपन देखे, लिख लेते हैं सही से। कंडीशन 1, अगर अपन पहला कार्बन चूज करते तो ओनली, अगर अपन सीधी चेन चूज करते 1 to 8, मैं डायरेक्ट ऐसे डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। 1 to 8 चूज करते तो अपने क्या मिलता? ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलता। लेकिन अपन अगर सेकंड कंडीशन में देखें,
सेकंड कंडीशन में बोल रहा हूँ कि अपन ये ब्रांचिंग वाला चूज कर रहे हैं। तो अपन का अगर ये ऐसा है, यहाँ पे अपने को कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? 1 2 2 मिल रहे हैं ना सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अपन को क्या मिल रहे हैं? 1 to 8 अगर अपन करते हैं तो अपने को 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो फोर्थ रूल कहता है अपने को वो कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिले। ठीक है, फोर्थ रूल में अपने को जिसको लिखना है तो मैं बोल दूं, क्या लिख लेगा? तो मैं लिख के बताऊं, रूल बता दूं, लिखना है किसी को? कैसे समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखनी है, मैंने लिख के रखी है, मैं डेफिनेशन को बता देता हूँ। लिखो, मैं बोलते जाता हूँ, सबको लिखते जाना। ठीक है, फोर्थ रूल लिख लो, मैं बताता हूँ क्या है। लिखो, इफ मोर देन वन चेन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन, if more than one chain contain same number of carbon, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, भी क्वेश्चन दूंगा समझ में आएगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन, then we take the chain which contain substituent, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, MAXIMUM, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। अब हिंदी में सीधा सीधा समझ लो कि ये तो रूल हो गया लिखने में, हिंदी में सीधा अपने को वो पेरेंट चेन चूज करनी है जिसके आसपास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा दिखेंगे। फोर्थ रूल डन हो गया सबका, फिफ्थ पे आए। सर हाँ एक बताओ। 9 कार्बन का भी पेरेंट चेन बन सकता है? पेरेंट चेन अनलिमिटेड है, 20 कार्बन का ही बन सकता है, लेकिन नहीं 20 कार्बन का। नहीं, हाँ यहाँ क्या? पे सर जो क्वेश्चन आप दिए हैं उसमें 9 कार्बन का एक बन सकता है पेरेंट चेन। 9 का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 9 का नहीं बन सकता इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ नहीं यार होगा, नहीं होगा। सही बोली, सही बोली, सही बोली हो। तो क्वेश्चन तो तुम समझ रही हो ना, एक मैंने ज्यादा कार्बन कर दिया, इसको 7 7 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 अच्छा 6 हाँ 7। यार। हाँ हाँ, अब सही है वो क्वेश्चन। ठीक है, सही है, तुमने सही ध्यान दिया, गुड जिसने भी बताया। हाँ, अब ये है उसका पेरेंट चैन। अब नहीं बन सकता, 9 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही बन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 5 7 बन रहे हैं सब सही में। ठीक है, यहाँ 8 नहीं बन रहे हैं, पिछले क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सर इसका नाम क्या होगा? हाँ इसका नाम, चलो नाम नेमिंग कर देते हैं, मैं करता हूँ बताना। अब यहाँ से नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट रूल क्या था, लॉन्ग पेरेंट चेन, वो क्लियर हो गया। सेकंड रूल क्या बोलता था? नेमिंग वहां से स्टार्ट होगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से क्लोज पड़ रहा है? यहाँ सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ से करता हूँ तो फोर्थ पे पड़ेगा। ठीक है, तो मैं किसको चूज करूंगा? इसको। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये होगी नेमिंग। अब सेकेंड नंबर, 2 मिथाइल 5 इथाइल, 2 मिथाइल 5 इथाइल, कितने कार्बन है? 7, तो क्या हो गया? हेप्टेन। ठीक है, अभी यहाँ पे फिफ्थ रूल मिसिंग है, वो मैं बताता हूँ। फिफ्थ रूल ऐसे समझ लो, फिफ्थ रूल क्या कहता है। अब मैंने कर दिया एम पहले और ई बाद में, ये टेक्निकली गलत है। आंसर सही है लेकिन ऑप्शन यहीं पे घुमाता है। यहाँ पे क्या कर देगा? ऐसे लिख देगा, और यहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते, सही कर देते हैं, इथाइल पहले होगा। यही फिफ्थ रूल है अपना, कि अपने को नेमिंग करते समय अल्फाबेट का ध्यान रखना है। ई पहले सर आता है, एम बाद में आता है। 3 कार्बन है सर, तो प्रोपाइड होगा क्या? कहाँ है 3 का? हाँ यार, पहली क्लास से मेरी तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है ध्यान। चलो ठीक है ना, फिफ्थ रूल अब लिख लो। फिफ्थ रूल, मैं भी क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारे दूंगा, उसमें सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ रूल क्या कहता है? सिंपल के आफ्टर नेम, आफ्टर गिविंग नंबरिंग, आफ्टर नंबरिंग राइट नॉमेनक्लेचर या IUPAC अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी, दो चार पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सब डाउट क्लियर होते जाते हैं। 5 रूल बस दिमाग पूरे में रखना है तो कितने बहुत रूल है? हम्म पूरे कितने रूल है आईयूपीएससी के? आईयूपीएससी का मैं क्या है तुमको 3 स्टेप में समझा रहा हूँ। पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ कि अभी सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मतलब मैंने अभी जितने बताए इसमें तुमको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा है? 1 मिनट में बताना, ये क्वेश्चन बताना, तो इससे क्या है समझ में आ जाएगा तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर कोई कर सकता है मेरे को जल्दी से? दिख रहा हो सबको तो ये क्लोरीन है, ये कार्बन है सब। इसका आंसर कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ कि रूल्स कितने हैं। ये एक्चुअली में अपना सेकंड रूल है, मतलब जो भी सेकंड पेज अपन पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं हेडिंग डाल देता हूँ तो तुम लोग सॉल्व करो या 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 डाइमेथाइल 3, आगे दिख ही नहीं रहा ऑप्शन। नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? सब कार्बन है 2 ये। 2 डाइमेथाइल 3 हम्म, ethyl and heptane hexane। देखो मैं सही से इसका लिख देता हूँ, फिर मैच करके बताना किसका सही है। बस ये जिसका सही है वो बोल देगा हाँ मेरा सही था, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये किसका किसका आया था, किसका आया था ये आंसर? 111 3 111 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन। चेक कर ले नहीं कोई सर, गलती मेरा नहीं आया। नहीं आया ना? तो चलो सर मतलब अभी तुम लोग को सर ये रोल नंबर 3 का वो नहीं है? मैं तुमको ये रूल पढ़ाने ही जा रहा हूँ, बस अभी जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है, फिर ये वाला आएगा नेक्स्ट। अभी अपन पता है क्या पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अपना पहला हो गया, ये अभी आएगा, ठीक है। जिससे नहीं बना टेंशन, मतलब बनने लगेगा। 2 मिनट बस मेरे को दे दो, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ तो जल्दी से जो भी समझे उससे हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे को जल्दी जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। अभी ये वाले डायग्राम सबको पता है ना, ये CH3 होता है, CH2 होता है ना, ये सबको पता है ना। ये सी यस एच सर। थ्री हो गया, ये 4 सर। वैलेंसी। हाँ ठीक है, मतलब तुम लोग 0 लेवल पर नहीं हो, चलो अच्छी बात है। नहीं तो ये सब बताने में टाइम अभी पता। हम्म चलो जैसे ये क्वेश्चन है, ये पहले वाले से हो जाएगा जो अपन ने पढ़ा था। लॉन्गेस्ट चैन तुमको ढूंढना है। डायग्राम दिख रहा है, क्या और बड़ा करूं मैं? ठीक है, तो आ रहा है ना साइज? ठीक है, इसको और बड़ा कर देता हूँ। मेरे को इसका आंसर कर दो जल्दी, फिर 2 क्वेश्चन अपन करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। आज थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर कल से स्पीड पकड़ते हैं, है ना। पहली क्लास है इसलिए नॉर्मल करते हैं। इसका आंसर करो सबको ही, मेरे को बहुत आसान है। बस जो मैंने रूल बताया है ना उसको सीरीज से याद करो। ब्रांच चूज करो सबसे पहले, सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करो, डन। जो एज में होते हैं वो मिथाइल होते हैं, और जो बीच बीच में होते हैं वो, मतलब वो CH3 होते हैं, CH2 होती है, दो दो कार्बन होते हैं, लास्ट में 3 वैलेंसी रहती है। 2,2 डाई इथाइल नोनेन। चलो सबको अपने अपने कॉपी में लिख लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका आया होगा वो बता देगा, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो आओ।
ये पेरेंट चेन बनाई थी किसी ने? ये बनाई होगी तो आंसर यस आ सर गया होगा। बनाए। यस बनाई थी तो बस हो गया। यस सर। तो तुम्हारा आंसर हो गया, ये हो गया इथाइल, और सिक्स पे ये हो गया मिथाइल, और सिक्स पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन, मतलब इथेन तो इथाइल। ठीक है। यस। थ्री, पहले अपन को 3 लिख मिथाइल। लेते हैं लाइन से, 3 मिथाइल। 3 मेटाइल 6 हाँ, एथाइल। लेकिन6 इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए। हाँ, मैं वही बता रहा था, यहाँ पे फिफ्थ रूल लगेगा, पहले लिख लेते हैं नॉर्मल, फिर इसको अपन सही करते हैं ना। 10 पे क्या हो गया, डेकेन। था ना सिंपल सा। अब बस एक बात याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में यही दिया रहता है, घुमाने के लिए अल्फाबेट ऑर्डर दे देता है। तो इसका यस करेक्ट सर। आंसर क्या है? ये होगा रॉन्ग, क्योंकि 6 इसमें फिफ्थ फिफ्थ 6 रूल अपना इथाइल। नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये होगा 6 6 इथाइल इथाइल। 3 3 मिथाइल मिथाइल। 3 डेकेन। मेटाइल डेकेन। डेकेन। ये हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्लोरी, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं अपने से नहीं करा रहा हूँ। इसका आंसर कर दो जल्दी, 2 मिनट है बस, अपने अपने कॉपी में लिख लो, फिर मैं करता हूँ, यस नो बता देना। चलो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, धीमे रखो। चलो, अपना फर्स्ट रूल क्या करते हैं, अपने को मैक्सिमम पेरेंट चेन देखनी है, तो क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, सब मैक्सिमम है। अब सेकंड देखनी है, ब्रांचिंग कहाँ से पड़ेगी, क्लोजेस्ट, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना, सब्सटेंट क्लोजेस्ट पड़ेगा। अब यहाँ दिमाग क्या लगाना है, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ और सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ से जाता हूँ, उल्टा जाता हूँ, तो ये फोर्थ नंबर पे क्लोरीन पड़ेगा। हेलो, आ रही है सबको आवाज? यस सर आ रही है। मेरे लैपटॉप स्क्रीन से चला गया, तो अगर कट जाए तो बताना। तो ये फोर्थ नंबर पे पड़ेगा। अगर मैं उल्टा जाता हूँ, अगर मैं इधर से जाता हूँ, तो ये कितना, ये थर्ड नंबर पे पड़ेगा। ठीक है। तो सही तरीका क्या है, सेकंड रूल क्या कहता है, क्लोजेस्ट होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट से लेके सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो अपनी नेमिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग 1 2 3 4 5, मीन्स है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। ये हो गया डन। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ, जो मैं भी वो वाला एग्जांपल किया था, ठीक है। उसके लिए हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल था। वो नीट कौन से ईयर में आया था, 2015, 10 और 15 के अराउंड आया था, और जेई वगैरह में कॉमनली आता रहता है। मैं फिर तुम लोग को समझा देता हूँ, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी जो अपन सब्स्टिट्यूएंट कर रहे थे वो नॉर्मल है, या तो मिथाइल लगा था या इथाइल लगा था। अब इसकी खास बात क्या होती है कि ये ना एक कार्बन के अंदर ही चैन बन जाती है। जैसे मैं इस टाइप का कुछ एग्जांपल दिया था मैं। अब तुम्हारा फर्स्ट रोल तो इसमें लग जाता है कि 1 2 3 4 5 मैक्सिमम चैन यहाँ पे है, पेरेंट चैन। 1 2 3 4 ये नहीं है, या ये भी नहीं आ सकती, तो मैक्सिमम चैन तो यही बन रही है। ये तो चलो मैंने बना दी, मैंने नंबरिंग भी दे दी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से पास पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। दो दो रूल मैंने लगा दिए, ये सब्स्टिट्यूएंट पास करा, नेमिंग कर दी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है कैसा, ये आप यहाँ पे अपन फंस गए। तो इसके लिए रूल बस तुमको 2 स्टेप याद करना है। पहला क्या, पहला स्टेप सिंपल है कि अपने को पेरेंट चेन चूज करनी है जो मैक्सिमम कार्बन की रहेगी, है ना। मैक्सिमम कार्बन पेरेंट चेन। और सेकेंड रूल कहता है कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा, कार्बन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, को अपन फर्स्ट नंबर देंगे। हैव ऑलवेज नंबर फर्स्ट।
कहने का मतलब ये है कि पहला सब्सटेंट ये है, तो इसके वाले कार्बन को अपन फर्स्ट नंबर देंगे, ठीक है। और इस वाले कार्बन को, क्योंकि अब यहाँ से नॉर्मल रूल चालू हो गया, दोबारा नंबरिंग करनी है। फर्स्ट पेरेंट चेन हो गई, इससे अपने को मतलब फर्स्ट पेरेंट चेन मिल गई, जो ये अब इसके जो सब्सटीट्यूएंट है उसकी नेमिंग करनी है। 2 कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिए, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन लिख लो। अब इसका मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इस तरह केसेस में सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो मैं 2 लिखूंगा, फिर बॉक्स बनाऊंगा। ब्रैकेट अब वन हाँ वन ब्रैकेट डाई बनाऊंगा। एथ नहीं वन 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 नहीं है, डाई मेथिल नहीं रुको वन ना। होगा। हाँ हाँ, 1 1 वन बोलते वन जाओ। डाई मिथाइल, अब पेंटे क्या है, नहीं डाई मिथाइल, ये इथेन भी तो है ना, तो इथाइल लगेगा ना। यस सर, ये नहीं बोलना, ये भी जरूरी है, क्योंकि अपन ने यस सर। सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग कर दी है। तो 1 1 इथाइल डाई मिथाइल पेंटेन। इथाइल, हाँ पेंटेन। हो गया सिंपल, ये रूल समझ में आ गया। अब इसके 2 क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से कर लो, ये रूल भी क्लियर हो जाएगा। सर एक बार और समझाना थोड़ा सा। हाँ देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं, उसी थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं बता देता हूँ। पहला रूल क्या करता है, मेरा एक्चुअली ब्लैक पेन खत्म हो गया, नहीं तो और क्लियर समझ में आता। इसकी इंक मेरे को मिल नहीं रही, कहीं रखी हुई है, फिर भी देखो अभी समझ लो। फिर समझा दूंगा, यस नहीं समझ में आए तो। सबसे पहले अपने को वही जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल रूल के, सबसे बड़ी पेरेंट चेन चूज करनी है। फर्स्ट टू फिफ्थ हो यस गई सर। पेरेंट चेन, ठीक है। फिर जो पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, उसका फर्स्ट कार्बन जो जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड जो है, इस वाले यस बॉन्ड से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर देंगे। फर्स्ट नंबर दे दो। अब आगे तुम्हारा मिथाइल बन रहा है, इथाइल बन रहा है, यहाँ एक कार्बन और जुड़ा होता तो मैं उसको ही ब्रांच के अंदर ले लेता। अगर यहाँ 2 कार्बन जुड़े होते तो ये और बड़ी ब्रांचिंग बन रही, मैं इसको ले लेता, अगर ये इसके कम से कम रेंज में आता तो, ठीक है ना। मतलब ये पेरेंट चेन से बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी यस क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। हाँ चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, खुद से क्लियर होते जाएगा अपने डाउट। क्वेश्चन करना सबसे अच्छा होता है, उससे डाउट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ने को तो कितना भी पढ़ो, क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन। जैसे लिखते जाओ, करना। दिखने में डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं, आसान है। 10 कर लो। 10 कार्बन की पेरेंट चेन है। जिसका सबसे पहले आ जाए वो बता देना, बाकी सब फिर मैं सॉल्व करूंगा तो बताना। उसके बाद यस नो कर देना बस, आया कि सर स्क्रीन में दिख रही है आपकी। अच्छा, मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। फिर मैं समझा भी देता हूँ पहला रूल, जिसको नहीं समझ में आया हो तो। देखो क्लियर दिख रहा है कि जो मैक्सिमम, ये क्लोरीन है, ठीक है, जिसको कार्बन लग रहा हो बड़ा कर देता हूँ, ये क्लोरीन है। तो जिसको अगर 1, यहाँ से गिनते हैं पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की है। अगर यहाँ से लाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 की है, छोटी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको एक और बड़ा कर लो, फिर मैं बताऊंगा रीजन क्यों। तो पहली मैक्सिमम चेन अपनी 11 की ये बन रही है, ठीक है। अपन ने लॉक कर दी। एक कार्बन बढ़ा लेना यहाँ पे, 10 की जगह 11 कर लेना, नहीं तो फिर मैक्सिमम ब्रांचिंग के हिसाब से अपन को नीचे जाना पड़ेगा। वो भी सही होता, पर अभी फिलहाल अपन ये रूल समझ रहे हैं, इसलिए इस पे अंडर करते हैं। 11 कार्बन हो गई, पेरेंट चेन ही हो गई। अब मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट कार्बन होगा उसको फर्स्ट नंबर दे देना। हो गया पहला काम। अब यहाँ से मैक्सिमम कार्बन चूज कर लो, 3 कार्बन की चेन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रही है 3 कार्बन की चेन। फर्स्ट नंबर इसको देना है, सेकेंड थर्ड वो तो नॉर्मली पता है। अब क्या करना है, फोर्थ, 4 लिखो, बॉक्स बनाओ, ब्रैकेट। फोर्थ नंबर के अंदर फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और ये क्लोरीन, और सेकंड पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन।
तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से क्या करेंगे, 2 ब्रोमो, अंदर आ गया हूं मैं, ब्रैकेट मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट में घुस गए, ठीक है, जैसे ब्रैकेट लगा 4 के आगे, 4 तक अपन गए, फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट में घुस गए। 2 ब्रोमो किसके हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से, पी पहले आएगा। 1 क्लोरो, 1 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब कितने कार्बन है, 11, तो अनडेकेन। ये आंसर आया था किसी का, डाउट के लिए, अभी भी डाउट है तो बता दो, सर फिर आगे सर सॉल्व 10 करते से, हेलो सर, 10 से हैं। हाँ, ज्यादा कार्बन हो तो फिर उसे कैसे करेंगे? 10 बिकॉज से 10 ज्यादा तो डेकेन तक ही होते हैं ना। हाँ तो मैंने बताया ना, अनडेकेन हो जाएगा ना, नंबर चेंज कर, मतलब नेमिंग 11 की करेंगे फिर। कार्बन की लिमिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 कार्बन यहाँ पे पेरेंट चैन होती है, तो 20 का जो नाम होता है वो अपन अगर लिखते हैं, 20 हुआ तो फिर क्या लिखेंगे? उसको डोडिकेन बोलते हैं 20 को। तो अगर ओके। होता नहीं है वो, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर थोड़ा रहता है, स्पेस भी तो चाहिए 11 से एंटी कार्बन बनाने के यस लिए सर, मैं तो। ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं आज तक नहीं, सही है ना, ये तो समझ में आ गया ना। सर यस आ सर। चलो ठीक, कॉन्सेप्ट हो गया। आ गया सर समझ में। हाँ हाँ। अब मैं ये क्यों समझाया हूँ, उसका एक रीजन बताता हूँ तुम लोग को। तुम लोग ने डीडीटी सुना है, ये क्वेश्चन देखना, इसी कॉन्सेप्ट से इसकी नेमिंग आती है। ये वाला रूल समझाने का सिर्फ यही रीजन है मेरा, कि अगर नीट में क्वेश्चन आए डीडीटी का, सिंपल, अगर वो यस कोई सर, क्लोरल। रिएजेंट बेस पे। यस सर, क्लोरल। सर पढ़ा है। हम्म ये वही वाले रूल से चालू होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट के अंदर आता है ये, वो रूल पढ़ाने का सिर्फ मेरा रीजन यही था। अब देखो इसकी नेमिंग कैसी होती है, क्या है अपना, डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ, किसी को पता है? पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एस हाँ, डाई क्लोरो डाई एसिटिक फिनाइल, ट्राई एथेन। सॉरी यहाँ पे ट्राई क्लोरो होगा, 3 क्लोरीन है ना, 3 ट्राइक्लोरो। क्लोरीन लगते हैं डीडीटी में। हाँ, ट्राई क्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथेन। अब देखो इसकी नेमिंग अभी उसी कॉन्सेप्ट से पैरा होगी। पैराडेस। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हो गया अपना, ये कार्बन चेन 2 की बन रही है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, अपन इसको चूज करें कि इसको चूज करें। फिनाइल पी से आता है, सी से क्लोरो आता है, अल्फाबेट के हिसाब से किसको चूज करेंगे, इसको। ये अपन ने लॉक कर लिया। तो फर्स्ट नंबर अल्फाबेट के हिसाब से किसको देंगे, इस वाले कार्बन को, ठीक है। और सेकंड नंबर देंगे अपन इसको। अब सेकंड नंबर पे एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना भूल गया, अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे सेम नंबर पे होता है ना कार्बन, जैसे 2 नंबर पे सेम सेम एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सेम सेम क्लोरीन है ना, क्लोरोफिनाइल जुड़ा हुआ है, तो अगर 2 जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं बिस। अगर 3 है उसको ट्रेस, अगर 4 है तो उसको टेट्राडेस। टेट्राकिस बोलते हैं। तो ये याद रखना। तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। अब अपने को क्या चूज करनी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसेंगे, पहला कार्बन को फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी सर्कल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, फिनाइल है सबको पता है, सेम 1 2 3 4 आ रहा है। अब आ जाओ, अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है बॉक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरो। हाँ, क्योंकि बॉक्स सेम है इसलिए मैंने क्या बताया, सेम है तो क्या लगेगा, 2 बिस पहले लगा दो। स्क्रीन दिख रही है सबको ना, मेरे यस लैपटॉप में नहीं यस आ रहा है इसलिए सर। बोला। यस। यहाँ पे हो जाएगा अपना ब्रैकेट, 2 बिस, 4 क्लोरो फिनाइल। अब यहाँ डाई लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 2 है, अपन ने बिस लिख के क्लियर कर दिया कि एक कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये हो गया अपना 1 1 1 ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरो। इथेन। ठीक है, कोई डाउट नहीं? डन है ना, समझ में आ गया ना डीडीटी का फॉर्म। अब क्या डीडीटी तुम लोग को भूलेगा भी नहीं, एक कार्बन पे 3 क्लोरो, सेकंड पे 2 फिनाइल, खत्म। ठीक है, समझ में आया सबको? यस इससे सर। रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, कर लो।
यस ये सर। क्या अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। तुम लोग को पता होगा नीट में नेमिंग से तो एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी रहता है। हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब कहने के है कि सब तरह के कंपाउंड अपन देख लेते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन तुरंत हो जाएंगी। ऑर्गेनिक सबसे आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगना है इसी पे। पर चलो तुमने पढ़ लिया कोई भी रिएजेंट, जैसे हेलोजिनेशन पे तुमने पढ़ा होगा कि पीडी जब होता है, एच हेलोजिनेशन वगैरह, तो उसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग ही नहीं पता होगी तो आसान सा क्वेश्चन भी छूट जाता है, इसीलिए नेमिंग जो रहता है सबसे जरूरी रहता है। इसको ध्यान दो इसलिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा स्लो हो तो एडजस्ट कर लेना, कल से स्पीड आ जाएगी, आज पहली क्लास है ना इसलिए। इसका मेरे को आंसर दे देना तुम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे है। मैं समझ जाऊंगा क्लियर हो गया तुम लोग का। हम्म, करो सॉल्व। मेरे को इसका आंसर जो है वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन है। ये कोई अच्छे क्वेश्चन है, ये लिख के रखना, और काम आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। 2 मिनट जल्दी से कर लो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करो करो। फिर अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेम सेम एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो 20 लग जाएगा। 20 दो है तो 20 लग जाएगा, एक और सेम होता तो 30 लग जाता, उसका ध्यान देना। और साहिब अपना माइक ऑफ कर लीजिए, स्क्रीन नहीं दी है। हाँ, ऑफ करवा दो जिसका भी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा। शीशा ऑफ करो यार। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, पहला रूल ये होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस कहाँ से पढ़ रहा है, 1 2 3 पे पढ़ रहा है, यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 पे पढ़ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से करूंगा मैं। 1 2 3, मैं बॉक्स बना देता हूँ। सबसे पहली चैन आ गई, दिख रहा है सबको? हेलो। यस सर। हाँ, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कार्बन ज्यादा हो गया लगता है, चलो ठीक है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं अपन, क्या रूल था उसके बाद, लॉन्गेस्ट चैन हो गई, उसके बाद जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को दे दो। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है, थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और 8 पे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? तो 3 8, दो है सेम है तो 20। ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट बना मतलब अपन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर घुस गए, एक एक कार्बन है तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो मीथाइल। अभी भी सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए वाई लगेगा, चेन नहीं लगा देना, मीथेन, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। उसके बाद अपना कितना है, एंडेकेन, 11 कार्बन। ये था आंसर सबका, आगे बढ़े। यस सर, यही था। हाँ चलो गुड, जिसका था बहुत सही, तुम लोग सही जा रहे हो। मिटा दूं मैं इसको, आंसर सबने लिख लिया, यस सबको सर। समझ में आ गया? ठीक। अब एक क्वेश्चन और कर दो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा नीट में आया हुआ, बहुत आसान है। मैं बिठा देता हूँ, मेरे को इसका जल्दी से नेमिंग कर दो। मैंने इतना सब इसीलिए पढ़ा है कि तुम लोग को टाइम नहीं लगे,
प्रैक्टिस कर लेना, मैं क्वेश्चन दे दूंगा फिर से। तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कर दो। क्वेश्चन ये वाला लिख के जरूर रखना, जिसका आंसर नहीं भी है मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। कौन नहीं है? कार्बन है CH3 होते हैं, बीच के CH2 इसकी चारों वैलेंसी को बोल लेते हैं, सिंगल कार्बन होगा, सबको पता होगा। मेरे लैपटॉप स्क्रीन में कोई दिख ही नहीं रहा। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर लिख लिया तुम लोग ने? देखो, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लेंथ वाइज तो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 सब जगह से 5 5 ही आ रहे हैं, 5 से मैक्सिमम कार्बन नहीं आ रहे। अगर किसी ने सोचा 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ रहा है, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो सेम है, तो इसका जो पेरेंट चेन होगी वो ये होगी, 1 2 3 4 5 6। सर बस हो गया? 7 तो हो सकती है। नहीं हो सकती? 1 सर 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही तो हो रही है यार, कहाँ 1 2 3 4 5 6 हो रही है यार, 7 नहीं हो सकती, कहाँ 7 सर हो रही है? मैंने गलत बना लिया था थोड़ा सा, मुझसे हाँ मिस्टेक हाँ हो गई। ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। तो ये होगी, मतलब दो तरीका हो सकता है, या तो अपन ऐसे भी लेंगे तो सेम नंबर आएगा दो, बस 6 से मैक्सिमम नहीं बन रही है, तो मैंने नंबरिंग इसलिए कर दी क्योंकि सेकंड सेकंड यहाँ से भी वही पड़ता है, इधर से भी वही पड़ता है, ठीक है ना। चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो कि सेम आएगा, क्योंकि सेकंड सेकंड कार्बन पे ही, नेक्स्ट कार्बन पे ही सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो बस हो गया, 2 मिनट में तुमको आंसर देना है, जैसे पेरेंट चेन चूज करी आंसर आ गया तुम्हारा। तो कितना है यहाँ पे? 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल, अल्फाबेटिकली सही कर लेंगे, पहले आंसर लिख लेते हैं। 3 4 डाइथाइल हेक्सेन। ये अल्फाबेटिकली गलत आंसर है, सही आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 4 डाइथाइल 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ये गलत है क्योंकि अल्फाबेट इसमें नहीं लगा, ये है तुम्हारा सही आंसर। सही है भी, अगर ऑप्शन में दोनों देंगे तो बोथ ऑप्शन चूज करना, अगर ऐसा हो तो। फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया, सी में बोल दिया बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया था सबका, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तुम लोग जितने बच्चों सब बायो वाले हो? यस सर। यस सर। तो शाम को भी अपनी क्लास है ना एक? यस सर। उसमें क्या करते हैं अपन, इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो चल रही है क्लास, जैसे आज फर्स्ट केमिस्ट्री कर लेते हैं दोनों, फिर कल से बायो करते हैं, तो सही रहेगा, जिसमें तो नर्व प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अपन सर आप क्या बायो भी बोले? पढ़ाते हैं? हाँ हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा बायो। अभी क्या है, मेरे घर में खत्म हो गए थे, मेरे मामा इंतकाल कर गए थे, तो 2 3 दिन से मैं वहां पे रहा हूँ, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया बायो में, टॉपिक नहीं देख पाया क्या पढ़ाना है मेरे को। पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन क्या जब पढ़ाओ तो सही से पढ़ाओ, सही रहता है ना, प्रॉपर नोट देख के, यस सर। मतलब नोट प्रॉपर बनने चाहिए। इसीलिए अभी नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, और उसमें पूरा अपन क्या पढ़ेंगे अभी, देखते हैं नॉमेनक्लेचर कहाँ तक हो पाता है। नॉमेनक्लेचर के बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के दो चीज कवर करनी है। क्या कवर करनी है? नॉमेनक्लेचर के बाद जो पहला कंपाउंड वो आएगा अपना, दो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट्स और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपन कॉन्सेप्ट से कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है।
अब ये पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा स्लो रही है, इसलिए थोड़ा देख लेना। अब जैसे अब कुछ कुछ जैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये सब तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ जिसको नहीं पता उसके लिए। नॉर्मल नेमिंग है। जैसे यहाँ पे कोई ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक्स मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप पे कोई ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं पता है ना? इसको बोलेंगे आइसो, एक कार्बन पे जो दो सी एच जुड़ रहता है, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, छोटा छोटा, इसको ध्यान में रखना। अगर अपन ने कार्बन पे यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे एक्स कोई आगे ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3, इसको क्या बोलेंगे? एक कार्बन पे दो CH3 है, टोटल 4 कार्बन। यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा फिनॉल जोड़ दे, है ना, या तुम्हारे यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी ग्रुप के आगे तुम्हारे जुड़ा हुआ है तो समझ जाना, इसको क्या बोलेंगे? एक कार्बन पे दो है, 4 कार्बन टोटल है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसका आंसर बताना। ये हो गया, CH हो जाएगा क्योंकि 3 वैलेंसी एक बची है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन, है ना। जैसे दे दिया आइसो प्रोपाइल बेंजीन, तो वो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीज है, इसको याद रखना, लिखते जाना, मैं मिटाता जाता। अभी तक अपन सब सैचुरेटेड ही पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके थ्रू मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे एक हो गया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं अपन लोग आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। इसका मैं 2 आंसर लिखता हूँ, बताना कौन सा सही है। फर्स्ट हो गया आइसोब्यूटाइल और चौथा हो गया फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है? फर्स्ट गलत है आंसर, सेकंड सही है। उसका रीजन क्या है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर जुड़े होते हैं जब आइसो लगता है, यहाँ CH3 जुड़ता तो आइसो लगता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो है इसको दिमाग में रखना तुम लोग। अब जैसे ये 2 डिग्री था, अब ये हो गया 3 डिग्री पे आता है। CH3 CH3 CH3, यहाँ पे कोई अपना X ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन है। डिग्री सबको पता है ना कैसे होती है ना? डिग्री कैसे निकलती पता है ना सबको? ये तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उससे क्लियर हो जाएगा। सब मैं करते जाता हूँ, बताते हैं ना आंसर। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सेम नंबर पे, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला का सेकंड कार्बन आते हैं, इसकी डिग्री बताओ क्या है, एक एक करके। कार्बन 1 की डिग्री क्या है, 2 की डिग्री क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है, 5 क्या है, 7 की क्या है। फर्स्ट की डिग्री क्या है? डिग्री मतलब कितने उससे कार्बन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, वो उसके डिग्री कहलाती है। जैसे 3 डिग्री बोलते हैं, 4 डिग्री बोलते हैं, डिग्री में परसेंटेज डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन 1 डिग्री पे होगा, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मैं जल्दी 2 मिनट में बता देता हूँ। इसमें कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? सेकंड कार्बन पे 3 बॉन्ड, 3 डिग्री। थर्ड कार्बन पे बताओ 1 2 डिग्री। फोर्थ कार्बन पे 4 4 डिग्री। फिफ्थ कार्बन पे 2 कितने? 2 डिग्री। और इस पे 6 पे 3 डिग्री। अब बाकी ये किनारे किनारे के जितने हैं सब 1 डिग्री। ये छोटी छोटी चीजें याद रख। उसी बेस पे मैं बोल रहा था इसको, तो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था। अब 3 डिग्री को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इसलिए याद रखा करो। जैसे 3 डिग्री कार्बन है ये, तो 3 डिग्री हो गया ब्यूटाइल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में 3 डिग्री है तो टर्ट ब्यूटाइल, TERT।
टेट ब्यूटाइल 3 डिग्री कार्बन लिखे तो समझ जाना टेट ब्यूटाइल, या टेट ब्यूटाइल लिखे समझ जाना कि 3 डिग्री कार्बन उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है। सेम आता है यहाँ पे, अगर 4 डिग्री है, चारों तरफ कार्बन ढक के, इसको क्या बोल सकते हो? इसके दो, अच्छा चलो इसकी नॉर्मल नेमिंग करते हैं, ठीक है? इसके दो नाम हो सकते हैं, 1 2 3। ये हो गया एग्जाम्पल है अपने। इसका नाम क्या हो सकता है? 2 2 डाई मिथाइल, नियोब्यूटाइल। हाँ प्रोपेन। मिथाइल है ना, मीथेन जुड़ा हुआ है, ये ऊपर का एग्जांपल है। ये हो गया इसका ये नाम। ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन? नियोपेंटेन। फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों सही है। अगर बोलेगा नियोपेंटेन क्या है, तो नियोपेंटेन ही होता है। एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन के बॉन्ड रहते हैं, उसको नियो बोलते हैं। दोनों नाम उसके सही हैं, ये याद रख। अब इसके आगे मैंने तुम लोग को मेन मेन चीज बता दी। अब नेमिंग चालू कर। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम। चलो अब पहले अभी अपन ने पढ़ी थी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? अब पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब उसकी नेमिंग कैसे करनी है वो ध्यान रखना। सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें बस तुमको ये ध्यान देना है कि जो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मैं एग्जांपल लिखता जाता हूँ, उसके साथ अपन चूज करते हैं। जैसे पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से है, नेमिंग वहीं चालू होगी। सिंपल, जैसे अपन लोग अभी तक सब्स्टिट्यूएंट को देते रहे ना, मल्टीपल बॉन्ड में जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से नेमिंग चालू होगी, ठीक है? अब ये हो गया। और दूसरा डाउट आता है कि ये फर्स्ट रूल हो गया कि जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहीं से नेमिंग स्टार्ट होगी। नेमिंग स्टार्ट फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड। अभी तो पता है हमें कुछ भूल रहा है। सेकंड क्या आता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब सेकंड डाउट आएगा कि इसको भी एग्जाम्पल देखो, समझते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पे नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अपन लोग मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप आगे चल के अपन पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, देन उसके बाद जितने हेलोजेंस वगैरह होते हैं, जैसे अपन लोग अभी तक कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़े थे, इसकी पूरी लिस्ट होती है, पढ़ेंगे। अभी इस क्लास को ऐसे ही समझो, प्रैक्टिकल, ठीक है? चलो ये सब चीज पढ़ते रहेंगे अभी, क्योंकि क्लास का लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसलिए कुछ अच्छे नोट्स पे खत्म करते हैं, ठीक है? इसमें अभी नेक्स्ट 7:30 बजे चालू होने वाली, उधर से कंटिन्यू करेंगे। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं तुमको एक अच्छी चीज बताता हूँ, चलो सब कोई सुनाई दे रहा है? अभी अपन ने कहाँ तक पढ़ा? सैचुरेटेड तक, उधर तक रोक देते हैं, ठीक है? मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मैं तुमको आगे कैसे पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग ने वो पढ़ा होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है सबने? आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, याद कैसे करना है उसकी एक, याद है सबको इंडक्टिव इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं? -I ग्रुप्स याद है सबको? क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं उसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। -I ग्रुप सबको याद है? अभी ये भूल जाओ, नॉर्मल चीजें नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, जो 7:30 बजे होने वाली है। तो याद है तो बताओ, मैं लिखते जाता हूँ, कोई एक बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। -I, मैं तुमको एक ट्रिक बताने वाला हूँ -I की, बहुत फनी ट्रिक है, फनी नोट स्पेंड करते हैं क्लास, फिर है ना नेक्स्ट क्लास से ज्यादा सीरियसनेस रहेगी, फर्स्ट क्लास से इसलिए अभी नहीं पढ़ते। अभी मैं तुमको फनी चीज बताता हूँ, मैं -I याद करने की ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को भी ऐसे याद हो जाएगी, आज अभी 2 मिनट में याद हो जाएगी, आगे फिर पढ़ेंगे।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि तुमने माइनस आई जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, माइनस आई से एसिडिक कैरेक्टर निकलते हैं, माइनस है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उससे निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ उससे निकालते हैं, के यस वैल्यू सर, उससे निकलती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यस जरूरी सर। होता है। तो माइनस आई जिससे आता है उससे नीट के 3 से 4 क्वेश्चन इजी से बन जाएंगे। अब होता क्या है कि जो 90% लोग हैं ना उनको माइनस आई ग्रुप याद ही नहीं है, प्रेफरेंस ऑर्डर ही नहीं आती, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। उसके लिए क्या एक ट्रिक होती है, मैं ऑर्डर्स में लिखता हूँ, ठीक है। NF3 प्लस NF3 प्लस पहले। मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ ना तुम लोग क्या है। हाँ सही। F3 रहेगा, NF3। NR3 NH3 NO2। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? सर आप दिख रही है। दिख रही है, अच्छा वो ब्लर हो गया होगा। मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ याद कर। सही लिखा है मैंने, किसी को डाउट तो नहीं है गलत है? सही है ना? अब देखो याद कैसे करना है। ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, मैं साइन नहीं बना रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सब। देखो जो पहली लाइन है सबको याद है, इसकी एक एक्चुअली में एक ट्रिक होती है, हम लोग ने जब पढ़ा था उसके लिए बनाई थी। इसकी ट्रिक बनाई थी, न फरहान न ऋतिक, शाहरुख न हिमेश। अच्छी ट्रिक है, तुम लोग ने सुनी होगी कहीं ना कहीं। जैसे ऐसे क्या है, यस याद सर। कर लो, है ना। फर्स्ट लाइन याद हो गई ना, अजीब लगता है सुनने में लेकिन क्या होता है ना, ये सब चीजें एग्जाम में बहुत काम आती हैं। अगर तुमको 2 क्वेश्चन ही दे दिया, NR3 का दे दिया, NH3 प्लस का दे दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया, अगर तुमको दिमाग में ही नहीं है कि यार NH3 प्लस पहले था कि NR3 प्लस पहले था, या NR3 दे दिया और एल्डिहाइड दे दिया, तो दिमाग में ना ट्रिक रहती है ना, तो 2 मिनट में तुम्हारे 4 नंबर खराब नहीं होंगे, 4 के माइनस मार्किंग लग के 5 नंबर चले जाते हैं। तो ऐसे ना फनी वे पे याद कर लो, न फरहान न ऋतिक, है ना। लिख दूं क्या मैं कि तुम लोग लिख रहे हो, मैं बोलता जाऊं? सर लिख रहा है हम साथ में। ठीक है। हाँ लिखो, न फरहान क्यों, NF3, NF3, न फरहान न ऋतिक, शाहरुख न हिमेश, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन की ट्रिक हो गई, ऐसा समझ लो। और फिर इसकी ट्रिक बताऊं, सेकेंड लाइन की। ऐसा समझ लो कि इन सब एक्टर के इधर पे कोई चोर घुस गया है, तो वो ऐसी बातें कर रहा है, बोल रहा है कि साफ साफ कहता हूँ नोट 2 दे दो वरना जहर खिला के, साइनाइड बोरे में भर के, SAK सैक, सैक SSC नहीं सैक, एसिड डाल दूंगा। तो बोलता है क्यों कल ईस्टर है, फोन कॉल बारात आई, ओ और नहीं फिर से। याद हो गया 2 मिनट में? मैं बताता हूँ फिर लिख देना, है ना फनी। बहुत सही ट्रिक है ये, इसीलिए मैंने यस। बता दिया क्लास खत्म होते होते। पहले पहली लाइन तो ऐसे याद कर लो, न फरहान न ऋतिक शाहरुख, SR2 शाहरुख, SR2 प्लस। अभी आगे चल के इंडक्टिव सब अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी फिलहाल फनी नोट पे एंड कर रहा हूँ। न फरहान न ऋतिक न शाहरुख न हिमेश, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्लियर, फर्स्ट लाइन के आगे ट्रिक लिख लो। सेकंड, साफ साफ कहता हूँ SF2, साफ साफ। नोट 2 दे दो, सैमसंग नोट 2 फोन आता था ना, याद है किसको, 3-4 साल पहले आया करता था सैमसंग गैलेक्सी नोट 2। तो साफ साफ कहता हूँ नोट 2 दे दो वरना जहर खिला के, जहर क्या, साइनाइड, CN साइनाइड, सैक बोरे में भर के, SAK लिखो सैक, SSC मत लिखना सैक, SSO3H सल्फोनिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन, सैक में भर के एसिड डाल दूंगा, एसिड।
ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे साइन बना लेना, मैसी ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपने पास ब्लैक इंक भी रहेगी ना तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। मैं इसीलिए ऑर्डर के साइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैसी ना हो, समझ जाना सब कोई, ठीक है। नीचे नहीं बना रहा। 2 लाइन हो गए। अब थर्ड में क्या क्या है कि क्यूंकल, सी डबल ओ से ये एसिड हैलाइड है ना, क्यूंकल। ईस्टर होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ईस्टर। क्यूंकल ईस्टर एक फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, सुनने होगे, दिसंबर की जनवरी में पड़ता है। क्यूंकल ईस्टर है। फोन कॉल बारात आइए, ऑर्डर याद रखना, फ्लोरिंग क्लोरिंग क्लोरिंग, हालांकि डिक्रीजिंग डाउन ऑर्डर होता है। ओ और नहीं फिर से, लिख ली सबने? इसका यूज बताएंगे? एक बार और बताए थे। एक बार और बता दूं? यस सर, लिख नहीं पाए थे। रिपीट कर दीजिए। पूरा शुरू से करता हूँ, ठीक है। ऐसे अभी नेक्स्ट क्लास तक 2-3 बार पढ़ना और खूब हंसना, तो जिंदगी भर के लिए तुम लोगों को याद हो जाएगा। साफ NF3 क्यों है? क्योंकि फरहान का अपन नाम ले रहे हैं ना, फरहान ना ऋतिक। NR3, H से ऋतिक मत लिखना, R से लिखना। ना फरहान, मैं लिखता जाता हूँ, ना फरहान। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिक लिखता जाता हूँ और कंपाउंड लिखता जाता हूँ, सर आप लिख दीजिए। है ना, वो ज्यादा सही रहेगा, वैसे ही नहीं Yes, होगा sir. उससे। चलो मैं नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, जो मेरा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। ना फरहान ना ऋतिक, H से नहीं लिख रहा हूँ, RIT के H लिखता हूँ, ऋतिक, ठीक है। ये सब चीजें समझ लेना। ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख, बस SARUKH। इसको अभी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं, अभी मैं इसीलिए इसको बता रहा था जिसमें अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूरा सही से पढ़ सके, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा, 4.5 तो ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो।